आज के इस वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पब्लिश्ड कंपनी अकाउंट्स। हम ये जानेंगे कि पब्लिश कंपनी अकाउंट्स क्या होते हैं, कंपनी इन अकाउंट्स को क्यों पब्लिश करवाती है अपने अकाउंट्स को, और उसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिश्ड कंपनी अकाउंट्स पे। तो अगर पब्लिश्ड कंपनी अकाउंट्स की बात की जाए तो ऐसे अकाउंट्स कंपनी जो है वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है। उन अकाउंट्स को जब पब्लिश कराया जाता है SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसको शाये कराया जाता है, तो उन अकाउंट्स को जो कि पब्लिश हो चुके होते हैं उनको कहा जाता है पब्लिश्ड कंपनी अकाउंट्स। अब अगर बात की जाए कि इन अकाउंट्स को पब्लिश करवाया क्यों जाता है, तो ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन इन अकाउंट्स के थ्रू ही ले सकें, इसलिए इन अकाउंट्स को पब्लिश करवाया जाता है। उसके बाद जो एक बेनिफिट जिसके लिए कंपनी अपने अकाउंट्स को खुद पब्लिश करवाती है वो ये है कि ये जो बेनिफिट है इसके थ्रू कंपनी को एक ग्रेटर व्यू मिलता है। अगर कंपनी का एक ग्रेटर व्यू जाएगा, ज़्यादा लोग कंपनी को व्यू करेंगे, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंटरेस्ट लेंगे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने में जिसके अकाउंट पब्लिश्ड होंगे। उसके अलावा जो कंपनीज एक्ट है उसके मुताबिक हर कंपनी ने एनुअली अपने अकाउंट्स को पब्लिश करवाना होता है SECP में, तो इसलिए इन अकाउंट्स को पब्लिश करवाना ज़रूरी है। और पब्लिश कब करवाना होता है? एनुअल जर्नल मीटिंग से पहले पहले इसको जो है वो पब्लिश करवा देना होता है। तो यहाँ तक तो हमने जान लिया कि पब्लिश्ड कंपनी अकाउंट्स क्या होते हैं और कंपनी इन अकाउंट्स को क्यों पब्लिश करवाती है। तो अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ और समझते हैं कि कंपनी किस तरह से कंपनी के पब्लिश अकाउंट्स क्या होते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है अली एंटरप्राइजेस। कंपनी की जो AGM है, AGM किसे कहते हैं? यहाँ ऊपर हम देख चुके हैं एनुअल जर्नल मीटिंग, इसको कहा जाता है AGM। कंपनी की जो AGM है वो है 30 अप्रैल 2020 को। अब यहाँ पे क्या होगा कि कंपनी ने कुछ अपने अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन किए होंगे, उन्हें हम कह देते हैं कि वो हैं कंपनी के अकाउंट्स। अब क्या करना है कि इस 30 अप्रैल 2020 से पहले अली एंटरप्राइजेज ने जो कंपनी के अकाउंट्स हैं उनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके पब्लिश करवा देना है ताकि हर बंदा उनका बेहतर व्यू कर सके। तो इस सारे सिनेरियो को हम कहते हैं, ये जो अकाउंट्स पब्लिश करवाए जाएंगे इनको हम कहेंगे कि ये कंपनी के पब्लिश्ड अकाउंट्स हैं। अब बात आती है कि ऐसे कौन से अकाउंट्स हैं जिनको अली एंटरप्राइजेस पब्लिश करवाएगी या कोई भी कंपनी जिन अकाउंट्स को पब्लिश करवाती है ताकि लोग उसको व्यू कर सकें। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंपनी अकाउंट्स में जो सबसे पहली स्टेटमेंट आती है वो आती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आती है, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट को क्यों पब्लिश कराना होता है और इनकम स्टेटमेंट होती क्या है। सेकंड नंबर पे आ जाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन होती है उससे रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको भी पब्लिश करना ज़रूरी है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को भी पब्लिश करवाया जाता है। साथ ही साथ फर्दर इन तीनों स्टेटमेंट्स के साथ फर्दर दो जो रिपोर्ट्स हैं उनको पब्लिश करवाया जाता है। ये तमाम जो 5 हमारे पास स्टेटमेंट्स आती हैं ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि पब्लिश अकाउंट्स हैं, इनको कंपनी पब्लिश करवाती है। ये जो 5 हमें स्टेटमेंट्स शो हो रही हैं, रिपोर्ट्स जिनमें शामिल हैं, इनको कहा जाता है कि ये पब्लिश अकाउंट है जब ये पब्लिश हो चुके होते हैं SECP में। अब वन बाय वन इन अकाउंट्स को, इन स्टेटमेंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है इनकम स्टेटमेंट। अब अगर इनकम स्टेटमेंट की बात की जाए तो इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली जो कंपनी है उससे रिलेटेड इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल होती है। जैसे कि हमने ऊपर अली एंटरप्राइजेस की बात की थी, तो लेट्स सपोज कि अली एंटरप्राइजेस का क्योंकि इनकम स्टेटमेंट है तो अल्टीमेटली इसमें इनकम और एक्सपेंस होंगे जिसकी बेसिस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा या लॉस को कैलकुलेट किया जाएगा। अब जो हमारे पास शेयर होल्डर्स होते हैं उनका और या जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका इंटरेस्ट ही कहाँ पर होता है? प्रॉफिट में। तो अगर उनका इंटरेस्ट प्रॉफिट में है तो ये एक मेन स्टेटमेंट है। तो इस स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो इनकम और एक्सपेंसेस उनकी बेसिस पर जो प्रॉफिट होता है वो 1 साल से रिलेटेड यहाँ पर शो किया जाता है।
जिस साल की स्टेटमेंट बनाई जा रही होती है उसी साल से रिलेटेड जो है वो प्रॉफिट भी निकाला जाता है। जैसे कि लेट्स सपोज अब जो इनकम आ रही है कंपनी की वो आ रही है 3 मिलियन, कंपनी का जो एक्सपेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 मिलियन, तो 1 मिलियन जो बच गया वो कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से जितने भी जो एक्सपेंसेस हैं उनको और जो रेवेन्यू या इनकम है उसको हम यहाँ पर जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें शो करते हैं, और फाइनली एक प्रॉफिट या लॉस की जो फिगर है उसको हम लोग जो है शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब दूसरी जो स्टेटमेंट आती है वो आती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी इसको कहा जाता है और साथ ही साथ इसको बैलेंस शीट भी कहा जाता है। तो इस स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होता है कि बैलेंस किया जाता है। किस चीज का बैलेंस किया जाता है? कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस किया जाता है। अब एसेट्स क्या होते हैं? जिन चीजों को इस्तेमाल करके कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है उसे हम कहते हैं कि ये एसेट है। जिस तरह लेट्स सपोज कोई फर्नीचर हो गया, कोई बिल्डिंग होगी या कोई मशीनरी हो गई जिसको इस्तेमाल करके कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो उसे हम कहेंगे कि ये एसेट है। इसी तरह से लायबिलिटीज क्या होती हैं? कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी लोन वगैरह जो कि कंपनी ने पे करना है, जितने पैसे कंपनी ने देने हैं उन तमाम को लायबिलिटी कहा जाता है। और साथ ही साथ एसेट लायबिलिटी के अलावा कंपनी में कैपिटल को भी शो किया जाता है कि कंपनी का सरमाया क्या है। तो जो जिस स्टेटमेंट में ये तमाम चीजें शो की जाती हैं कि कंपनी के इस वक्त कितने एसेट्स हैं और इस वक्त उसकी कितनी लायबिलिटी और कैपिटल है, तो उसके थ्रू कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है कि कंपनी मुआशी तौर पर कितनी स्ट्रांग है। तो ये स्टेटमेंट जो है जब इसको पब्लिश किया जाता है तो एक स्पेसिफिक डेट पर यह स्टेटमेंट बनाई जाती है। जब इस स्टेटमेंट को स्पेसिफिक डेट पर बनाया जाएगा और इसे पब्लिश किया जाएगा तो इसको हम पब्लिश अकाउंट का हिस्सा शुमार करेंगे। अब यहाँ तक हमने 2 स्टेटमेंट्स देख ली। उसके बाद जो तीसरी स्टेटमेंट आती है जो कि मेन स्टेटमेंट है, इसी तरह से जिस तरह से फाइनेंशियल पोजीशन की है, वो आती है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के नेम से शो होता है कि इसमें कैश से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी, तो कंपनी के जितने भी कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड मतलब एक साल के लिए होते हैं या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होते हैं, उसे हम कहते हैं, जिस स्टेटमेंट में उसे शो किया जाता है उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अब बात आती है कैश इनफ्लो की और बात आती है कैश आउटफ्लो की। जितने पैसे कंपनी रिसीव करेगी किसी भी सूरत में उसे हम कहेंगे वो कैश इनफ्लो है, और जितने पैसे कंपनी पे करेगी किसी भी सूरत में उसे हम कहेंगे कि ये कैश आउटफ्लो है। किसी भी सूरत में मुराद ये है कि पे जो है वो कैश में ही करने हैं, लेकिन लेट्स सपोज कि प्लांट को परचेज किया है उसके लिए पेमेंट की जा रही है ₹100,000 की, तो अब ये एक पेमेंट जो है वो कैश में है तो उसे हम कह देंगे कि ये कैश आउटफ्लो है। अगर कोई भी सेल हो रही है तो सेल के बदले कंपनी में पैसे आ रहे हैं और सेल से कैश में पैसे आ रहे हैं, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर 1 मिलियन रुपीस आ रहा है, तो ये अब पैसे जो है वो कैश में रिसीव हो रहे हैं, तो इसे हम कह देंगे कि ये कैश इनफ्लो है। अब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाएगा ताकि जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन मिल सके कि कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है कि कंपनी इनको पूरा कर सकती है। और स्पेसिफिकली ये क्रेडिटर्स या लिक्विडेटर्स के जिनके कंपनी ने पैसे देने होते हैं उनके लिए ये स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होती है ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सकें कि कंपनी के पास कितना कैश में अवेलेबल है जो वो उनको पे कर सकती है। अब ये हमने तीसरी स्टेटमेंट देख ली। उसके बाद अगर आए तो फिर आ जाती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या होती है? इसमें जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो इस रिपोर्ट को मेंटेन करते हैं और इसमें कंपनी के जितने भी ऐसे अफेयर्स हैं जिनको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में शो नहीं कर सकते, सो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट या जो इनकम स्टेटमेंट में उसमें शो नहीं कर सकते, उन अफेयर्स को यहाँ पर शो किया जाता है। जैसे कि कंपनी कोई डेवलपमेंट करने
होने लगी है तो उसको यहाँ पर शो करेगी। उसके अलावा जितनी भी फ्यूचर डेवलपमेंट है, लेट्स सपोज कि कंपनी का प्लान है कि वो नेक्स्ट विद इन 1 ईयर या 2 ईयर जो है वो न्यू प्लांट खरीदेगी, जिससे कंपनी की कैपेसिटी जो है वो लेट्स सपोज कि अभी अगर 1000 यूनिट्स की है तब 5000 यूनिट्स की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं इनको भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताया जाता है। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास आता है अकाउंट, वो आता है ऑडिटर रिपोर्ट का, कि ऑडिटर रिपोर्ट को भी शाया करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट क्या होती है, ये ऑडिटर एक रिपोर्ट देता है जिसमें ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है कि जो कंपनी के अकाउंट्स हैं वो फेयर बने हुए हैं या नहीं बने हुए। इससे रिगार्डिंग जो ऑडिटर है वो इस रिपोर्ट में अपना अफेयर देता है और ये जो ओपिनियन देता है। और ये जो रिपोर्ट है ये भी एनुअली मेंटेन की जाती है, तभी इस रिपोर्ट को भी एनुअली पब्लिश किया जाता है और ये पब्लिश अकाउंट्स का एक हिस्सा बनता है। तो अब यहाँ तक हम देख चुके हैं कि कंपनी के कौन कौन से अकाउंट हैं जो कि पब्लिश होते हैं। अब ये अकाउंट पब्लिश किए किन के लिए जाते हैं, कौन कौन इंटरेस्टेड लोग होते हैं इन अकाउंट्स को रीड करने में। तो यहाँ पे जितने भी क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रेडिटर्स के लिए ज्यादा जरूरी होती है ताकि वो ये देख सकें कि कंपनी उनको पैसा वापस कर सकती है या नहीं। उसके अलावा फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी जो है वो क्रेडिटर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि कंपनी क्रेडिटर्स देखें कि कंपनी के कितने लोन्स हैं, कितने उसके एसेट्स हैं, कि कंपनी उनका पैसा वापस कर सकती है या नहीं कर सकती। तो ये जो है ये इंटरेस्टेड पर्सन है, क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स या अदर कोई भी क्रेडिटर्स हैं तो वो। उसके अलावा जो सेकंड पर्सन जो कि इंटरेस्टेड होते हैं वो होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइडर। ये फाइनेंस कौन प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह लेट सपोज कंपनी ने एक लोन लिया हुआ है जो कि 10 इयर्स के लिए है। तो अब ये लॉन्ग टर्म लोन है तो इसके लिए भी जो फाइनेंस जिसने प्रोवाइड किया है वो कंपनी या जो पर्सन्स हैं, कंपनी को यहाँ पर पर्सन कहा जा रहा है। तो जितना भी जो भी फाइनेंस प्रोवाइडर्स होंगे उनको इंटरेस्ट होगा कि कंपनी के कितने एसेट हैं, क्या लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है वो अपने जो लोन्स हैं, जो फाइनेंस प्रोवाइडर्स उन्होंने फाइनेंसेस लिए हुए हैं, क्या उनको वापस कर सकती है या नहीं कर सकती। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है ट्रेड यूनियंस। जो तिजारत करने के लिए डिफरेंट यूनियंस बनाई गई होती हैं उनको भी ज़रूरी होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करें, पब्लिश अकाउंट्स को रीड करें, ताकि वो अगर कोई ट्रेड यूनियंस भी जो लोन वगैरह देती हैं ताकि वो फर्दर कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग कर सकें कि लोन देना है या नहीं देना। उसके बाद जो फाइनेंशियल एनालिस्ट एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो इन पब्लिश अकाउंट्स को देखें। अगर वो पब्लिश अकाउंट्स को नहीं देखेंगे तो वो आगे का फाइनेंशियल एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह से लास्ट जो चीज़ आती है वो आती है स्टॉक एक्सचेंज की, कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी इंटरेस्टेड होती है कंपनी के अकाउंट्स में, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह है जहां पे कंपनी के शेयर्स की सेल एंड परचेज की जाती है। तो जब तक जिन लोगों ने शेयर्स लेने हैं उनको कंपनी के अकाउंट का, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का नहीं पता होगा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। या जिन लोगों ने कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस लेना है, अपने शेयर्स को वापस कंपनी को देना है, शेयर सेल कर देने हैं, तो तब भी उन पर्सन्स के लिए भी स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके लिए इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है कि इस कंपनी से रिलेटेड कितने अकाउंट्स हैं और किस तरह से कंपनी का जो फाइनेंस है वो चल रहा है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कंपनी के पब्लिश अकाउंट्स क्या होते हैं और कौन कौन से पर्सन्स इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के पब्लिश अकाउंट्स में।